जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो गुरु जी किस तरह से हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, किस तरह से हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास को गुरु जी कबूल कर लेते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर एक सत्संग में कोई ना कोई हमारे सवाल का जवाब जरूर हमें देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें भी हमेशा हमारे गुरु जी की रजा में रहकर हर एक सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनना चाहिए। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, तो सारे काम छोड़ के शुक्राना कर। तो मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली में काफ़ी दिनों से गुरुजी से बोल रही थी कि अभी रिसेंट जो भी आपने जो ब्लेसिंग्स दी हैं, आपने जो अपने बच्चे के सारे काम बनाए हैं, मुझे उसका शुक्राना करना है, अभी करना है। पर मैंने ट्रैवल करी थी तो मुझसे शुक्राना हो नहीं पाया गुरुजी का। तो मैंने रात को सोचा था कि मैं सोने से पहले करूँगी, बट मैं बहुत थक चुकी थी, गुरुजी को पता है। तो मैं सो गई, पता नहीं कैसे। तो गुरुजी को पता है, गुरुजी की बच्ची अब फ्री हुई है। तो जैसे ही मैं फ्री हुई हूँ तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दे दिया कि तू शुक्राना कर। तो संगत जी, पता नहीं तो संगत जी क्या है कि खैर हम तो एक वर्ड से शुक्राना वर्ड से तो हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स का बयान ही नहीं कर सकते, बखान ही नहीं कर सकते। बिकॉज उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो इस फिज़िकल वर्ल्ड से बहुत अलग होती हैं। जो उनकी ब्लेसिंग्स होती है ना, वो अपन पार होती हैं, नो डाउट। कभी कभी हमें ब्लेसिंग्स उस टाइम नहीं समझ आती, बट क्योंकि हम बहुत उस अपनी चिंताओं में हम इतने ज़्यादा उलझे होते हैं ना, कि जो एक्चुअल में प्रेजेंट में हमें मिल रहा होता है, हमारा ध्यान उसकी तरफ ना जाके उसी पे होता है जो अभी तक हमें नहीं मिला। और यही हाल कुछ गुरुजी की इस बेटी का भी है, मेरा भी संगत जी यही है कि जो गुरुजी मुझे दे रहे हैं वो बहुत इमेंस ब्लेसिंग्स, बहुत ही अच्छी वाली ब्लेसिंग्स हैं। बट कभी कभार मैं फिर यही बोलती हूँ कि अपने आप को, या गुरुजी को भी यही बोलती हूँ कि गुरुजी रियली सॉरी कि मेरा ध्यान उन ब्लेसिंग्स की तरफ ना जाके जाता है, दिखती है मुझे, शुक्राना भी निकलता है, और फिर मुझे याद आ जाता है जो गुरुजी की आगे अरदास लगी है वो गुरुजी आपने अभी तक नहीं पूरी की, तो वो कब होगी, उसका इंतज़ार है मुझे। उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं उसका सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि उसका सत्संग बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। तो संगत जी, इसलिए हम मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तो इससे शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी से सॉरी बोलना चाहूँगी। मैं एक हिसाब से अपना मन भी थोड़ा हल्का कर रही हूँ इस सत्संग के थ्रू कि सॉरी गुरुजी कि आपकी ये बच्ची तो ये सोचती है, आपको पता ही है मेरा, कि आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हो, पर मैं क्या करती हूँ कि उन ब्लेसिंग्स को लेकर थैंक यू करके फिर मैं उसी अपनी अरदास पे आ जाती हूँ कि वो तो अभी तक आपने वो अरदास क्यों नहीं की, कब करोगे ऐसे। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग ऐसे है गुरुजी का कि ना, पिछले जैसे मैंने अभी अपने रिसेंट भी सत्संग जो शेयर किया उसमें मैंने ये बताया कि मैं दिल्ली गई थी, तो गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से मेरा वो ट्रिप रहा। तो दिल्ली गई हूँ, अपने किसी काम से गई हूँ, बट मेन तो मुझे यही था कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना, और गुरुजी ने ना मुझे बड़े मंदिर बहुत टाइम बाद बुलावा दिया। तो मुझे ना घर से ये हो रहा था कि गुरुजी मुझे ना मैंने एक दिन नहीं मत्था टेकना, बस मुझे 2 दिन, जितने दिन मैं वहाँ पर उतने दिन लेकर जाना प्लीज़। और संगत जी क्या हुआ, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी ऐसे हुआ कि जब मैं पहले दिन थर्सडे था, जिस दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गई मैं, तो संगत जी उस दिन ना गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी। जैसे हमें पता है आजकल जो गुरुजी की गद्दी है ना, वो मेन दरबार के बाहर लगी हुई है, दिवाली की सफाई कुछ कंस्ट्रक्शन या ऐसे किसी के कारण, तो जो गद्दी है ना वो बाहर लगी हुई है। और संगत जी क्या हुआ कि जब मैं वहाँ गई तो मेरा जब मंदिर ओपन ही हुआ ना, मुझे लगा, मैं 5 बजे से ही पहले पहुँच गई थी, तो फटाफट से गुरुजी बड़े मंदिर के अंदर ले गए। जब मैं अंदर गई ना, तो मैं सोचती रह कि इतनी जल्दी मैं आ भी गई। मैं इतना तरस रही थी, लेकिन गुरुजी की टाइमिंग्स होती है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं संगत जी। और मैं तरस रही थी, और देखो गुरुजी ने उसी टाइम पे
मतलब मुझे एकदम से जब काम करना होता है गुरुजी एकदम से करा देते हैं, फटाफट से मुझे बड़े मंदिर ले गए। और संगत जी जब बड़े मंदिर थर्सडे को वो अंदर लेके गए तो बहुत अच्छे से खुले दर्शन गुरुजी ने कराए। तो क्या हुआ संगत जी, दरबार मतलब जहाँ पे दरबार लगा हुआ है गुरुजी का, वहाँ पे गद्दी लगी है, वहाँ पे मत्था टेका और फिर बिल्कुल गद्दी के बिल्कुल पास बिठाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। उस दिन गुरुजी ने येलो कलर का चोला पहना हुआ था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे गुरुजी और बड़े ही आनंद आ रहा था, बहुत प्यारे प्यारे शब्द थे। गुरुजी ने चाय प्रसाद पिलाई। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं ना वहाँ से ना नीचे आ गई, मतलब वो नीचे भेज रहे थे दरबार की इस साइड पे। तो मैं ना बाहर आई, पर मुझे था कि वो गुरुजी मैंने अभी नहीं जाना। तो मैंने देखा कि साइड पे ना 3-4 लेडीज़ बैठी हुई हैं, जहाँ पे शिव जी की वो है ना मूर्ति है ना, जहाँ पे वो फाउंटेन बना है उसके पास ना 2-3 लेडीज़ बैठी हुई थी। तो मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा कि अंकल मैं ना दूर से आई हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे जाके बैठ सकती हूँ? तो अंकल ने मुझे पता क्या बोला विनम्रता से, बोलते बेटा फिर वहाँ क्यों बैठना है, गुरुजी के गद्दी के दरबार में फिर से मत्था टेक लो, फिर से बैठ जाओ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वाह कि हम कितना छोटा सोचते हैं, बट देखो गुरुजी मुझे फिर से अपनी गद्दी के पास ले गए और मुझे फिर से चाय प्रसाद मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे उस दिन दो बार चाय प्रसाद पिलाए, पता नहीं कौन से कष्ट या कर्म मेरे कटवाए और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। और मतलब मैंने तो ये सोचा कि मैं दूर जाके बैठ जाती हूँ, पर गुरुजी कहते नहीं तो इत्थे आ, तो मेरे पास आकर बैठ। और बहुत अच्छे गुरबानी शब्द चल रहे थे और बहुत ही मन जुड़ा, ये भी गुरुजी ने मतलब किया। थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर उसके बाद से ना संगत जी क्या हुआ कि लंगर हॉल की तरफ गई, तो लंगर हॉल में ना गुरुजी के ना मुझे बहुत मैसेजेस आते थे थोड़े टाइम पहले से कि इस बार बड़े मंदिर तो आना और मैं तुझे खुद लंगर प्रसाद करवाऊंगा। तो संगत जी मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि आज मुझे ना ये मैसेज याद आ गया। तो मैं बोलूँ गुरुजी आपने ऐसे बोला था। तो मैं ना लंगर हॉल के अंदर गई, तो संगत जी क्या हुआ, लंगर हॉल के अंदर गई तो एक अंकल फटाफट से मुझे ले गए, कहते इधर इधर इधर। तो क्या था कि बहुत टाइम से ना मुझे लगता है वो लंगर प्रसाद जैसे 4 लोग करते हैं ना, 3 लोग ऑलरेडी बैठे थे, मुझे फटाफट से वहाँ पे बिठा दिया। तो फिर उन्होंने थाली दे दी, मतलब अभी मैं लंगर हॉल में गई हूँ तो मुझे थाली मिल गई। तो संगत जी जो मैं वहाँ पे लंगर करी थी, तो मैंने कभी नहीं देखा ऐसे कि जैसे लंगर प्रसाद मेरा ऑलमोस्ट डन होने वाला है, हाफ चपाती मेरी रह गई थी। तो संगत जी क्या हुआ, पर मैं सोचूँ भी कि गुरुजी इस बार आपने बोला था कि आप मुझे खुद लंगर प्रसाद कराओगे, हाफ चपाती होगी, मैंने इधर उधर ढूंढ रही, मतलब हमारा तो यही दिमाग चलता है ना बस कि संगत के थ्रू होते, तो वो संगत के थ्रू में आते हैं। तो देखो क्या हुआ संगत जी, उस दिन वो आंटी ने चटनी प्रसाद मांगा अंकल जी से, जो आंटी एक और मेरे सामने बैठे थे, उन्होंने अंकल सेवादार अंकल से चटनी प्रसाद मांगा और उन्होंने बहुत सारी चटनी प्रसाद ला कर दी। और उन्होंने क्या किया, जो मेरे साथ एक और आंटी थे उन्होंने चपाती मांगी, तो वो अंकल ने 2-3 चपाती उनको लाकर दे दी होगी। तो वो आंटी मुझे क्या बोलती स्पेशली, मतलब मैं तो मगन थी अपना लंगर प्रसाद करने में, मुझे मतलब मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ। फिर तो क्या वो आंटी बोलते कि खा लो आप खा लो, तो मैं उनकी तरफ मतलब मेरा क्योंकि फेस से पता चल गया होगा कि मैं नहीं बोलूँगी, तो वो बोलते अरे गुरुजी खिला रहे हैं, खा लो खा लो। ओ गॉड, जब उन्होंने ये लाइन बोली तो मैं हैरान रह गई। अच्छा मतलब गुरुजी ने मुझे 3 चपातियाँ उस दिन खिलाई एंड मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें खिलाई, जैसे चटनी प्रसाद भी बहुत सारा आ गया, उसके बाद से हलवा प्रसाद भी अलग से और आया और मतलब बहुत अच्छा लगा। और जब वो आंटी ने इतनी बात बोली ना कि अरे गुरुजी खिला रहे हैं आप खा लो, तो मतलब ऐसे कभी नहीं बोला किसी संगत ने। तो मैंने उस टाइम बहुत शुक्राना किया और आज भी अभी भी शुक्राना करी कि जो गुरुजी बोलते हैं वो ज़रूर करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और उसी दिन मॉर्निंग में और फिर पता क्या, मतलब वहाँ से लंगर प्रसाद किया, बहुत अच्छा। वो जो आंटी थी ना वो भी बहुत अच्छी संगत थी गुरुजी की, मतलब सारे अच्छे होते हैं। मतलब जो कैलाश पता नहीं कौन, जो एक और मंदिर है ना गुड़गांव, मतलब इस कैलाश नगर में पड़ता है शायद, जी के ऐसे कुछ नाम ले रहे थे वो, वहाँ उसी के पास रहते हैं, तो वहाँ की बात करे थे वो मतलब वो सेवादार अंकल को जानती थे ऐसा कुछ। तो मतलब वो आंटी ने भी मतलब एंड तक बहुत अच्छे से स्माइल देके जाते रहे, बड़ी बड़ी सी स्माइल है ना, नटखट से आंटी थे वो, बहुत अच्छे थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं वहाँ से वापस आ गई, तो मतलब मैं बहुत सारी ब्लेसिंग उस दिन गुरुजी ने मुझे इमेंस ब्लेसिंग दी, बहुत ही अपनापन फील कराया, बहुत लाड लड़ाया और मुझे वापस घर तक छोड़ने आए, मतलब जहाँ पे मैं रुकी थी फ्रेंड के घर पे। तो बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद से क्या हुआ संगत जी, उसी दिन पहले थर्सडे मॉर्निंग के ना, मैंने कभी ना ऐसे गुरुजी के ये वाले मैसेजेस कभी शेयर नहीं किए। वो मैसेज ऐसे था कि पुत्र ये वाले मेरे स्वरूप नूं ना जल्दी तो जल्दी तू सब नाल शेयर कर दे, तो तेनों अद्धे घंटे दे विच एक खुशखबरी मिलेगी। तो मैं मतलब मैंने ना कभी ऐसे मैसेजेस देखे नहीं, पर वो मैसेज ना पता नहीं क्यों मुझे बड़ा मनमोह सा गा, मुझे लगा कि मुझे बोल रहे हैं गुरुजी, मैं चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाई और मैंने ना शेयर किया। और संगत जी जैसे उस टाइम ना 11:15 के अराउंड टाइम हुआ होगा, तो उसके बाद से क्या हुआ, मैं ना मतलब जैसे मैं बेड पे थी अभी अपने, तो मैं उठी और उठ के ना मैं ना मतलब जो मेरे रूम की वो थी ना विंडो, मैं उसकी तरफ गई। जब संगत जी मैं उसकी तरफ गई ना, तो मैंने एकदम से विंडो वो पता नहीं मतलब 1-2 दिन हो गए थे मुझे वहाँ पे गई, मैंने एकदम से वो पीछे की कर्टन्स पीछे किए और देखा बहुत बड़ी वाइट कलर की बटरफ्लाई आगे से गई। तो संगत जी और वो चली गई और मैं अपने ध्यान में फिर मगन होगी।
और मुझे ना मैसेजेस आए एकदम से फ़ोन में ना, कंपनी के मैसेजेस आए, तो मैंने टाइम नोटिस किया, तो मुझे एकदम से तब क्लिक हुआ कि हाँ गुरुजी बोल रहे थे आधे घंटे में तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी हमारा खुशखबरी का मतलब कभी कभी होता है ना, हमें फ़ोन में कोई मैसेज आएगा या ऐसा कुछ। तो संगत जी मैं ना फ़ोन तक गई, क्योंकि वो मैसेज आया, मैं फ़ोन तक गई, तो मैंने देखा अच्छा 11:45 हो चुके थे। तो मैं सोचूँ गुरुजी आधा घंटा हो गया खुशखबरी, ओह मुझे याद आया गुरुजी ने तो आधा घंटा होने से पहले ही खुशखबरी बटरफ्लाई के रूप में दी मुझे, मतलब उन्होंने दर्शन दिए। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। अगैन मैं वही बोलती हूँ ना कि गुरुजी से माफ़ी भी चाहती हूँ कि मेरा ध्यान सिर्फ वहीं एक चीज़ पे अटका हुआ है, पर मुझे पता है कि गुरुजी बहुत सारे अपनी बच्ची के काम बना रहे हैं, काम संवार रहे हैं। बस हमारा वो स्ट्रेस में हम लोग उलझ जाते हैं ना एज अ ह्यूमन बीइंग, बट गुरुजी फिर भी बड़े दयालु हैं, वो हमें माफ़ कर देते हैं। तो संगत जी ये था, मतलब ये थर्सडे के दिन गुरुजी इतनी ब्लेसिंग दी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। फिर संगत जी एक मेरी अरदास थी जो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी फ्राइडे को ये मेरा काम कर दो, प्लीज़ करवा दो, प्लीज़ कर दो। तो संगत जी गुरुजी के ना फ्राइडे को ना मुझे टेलीपैथी हो ही रही थी कि गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी थी, तो मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है एंड गुरुजी का फ़ोन पे भी मैं जैसे मैसेजेस रीड करी थी उस टाइम पे। तो संगत जी मुझे ना जैसे गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझे अंदर ही अंदर डाल ही रहे थे मेरे अंदर कि तू टेंशन ना ले, तू ना तैयार हो, 12 बजे तक तेरा काम बन जाना है, तू तैयार हो। तो पर मैं हो ही नहीं रही थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ। संगत जी एक्चुअल में 12 बजने से 10 मिनट पहले ना मुझे मतलब उसके वो हमें संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं ना, हमारा काम बन रहा। मैं फटाफट उठी, मैं क्या उठी, गुरुजी ने मुझे फटाफट रेडी कराया, मतलब मैंने शावर वगैरह लेना था, तो मुझे गुरुजी ने 12 बजे तक शावर भी दिला दिया, मतलब हेयर वॉश एंड ऑल सब। तो संगत जी बहुत ही अच्छा रहा और गुरुजी ने मेरी वो प्रेयर भी पूरी कर दी उसी टाइम पे। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और पूरी मतलब कृपा, फुल ऑन कृपा थी गुरुजी की। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मेरी वो अरदास पूरी की कि मैंने बोला था गुरुजी से कि गुरुजी मेरा काम बना दो, प्लीज़ गुरुजी मेरा काम बना दो। और ना संगत जी उस दिन ना मतलब वो काम ऐसा है कि काम पूरा बना, मतलब मुझे नहीं पता, वो गुरुजी जानते हैं, बट एक्चुअल में वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो उस दिन हुआ फ्राइडे को। वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, मतलब गुरुजी ने शुरुआत ब्लेसिंग से कराई। वो पूरा दिन फुल ऑफ ब्लेसिंग्स था, पूरा दिन बहुत फुल ऑफ इमोशंस था, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स था। गुरुजी का इतना अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मेरी वो अरदास पूरी की, मेरी अरदास को मान्यता दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आपने अपनी बच्ची की बात रखी और बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी ने सारे काम करा दिए। फिर संगत जी उसके बाद से मैं 2 बजे उस काम से फ्री होगी। दैन 3 बजे ना मतलब मुझे जैसे मैंने बोला कि फुल ऑफ इमोशंस था वो डे, तो आई वॉज फीलिंग थोड़े से इमोशनल भी फील करी थे, बट गुरुजी ने ना मुझे बड़ा हौसला और बड़ा सब्र दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उस टाइम गुरुजी अगर ना होते तो मेरा सच में पता ही नहीं क्या बना था, पर थैंक यू कि गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे लगता है वो मेरे भीतर ही रहते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, गुरुजी मुझे उस दिन फिर से 3 सवा 3 घर से मतलब ले गए बड़े मंदिर की तरफ। तो मैं गई और फिर वहाँ पे क्या हुआ, बड़े मंदिर गई, और उस दिन ना जब मैं गई तो उस दिन भी दरबार पहले उन्होंने फाउंटेन के पास बिठाया, काफ़ी देर बिठा रखा, चाय प्रसाद मिली। फिर उसके बाद से उन्होंने बोला कि जिन्होंने ऊपर मंदिर में दर्शन करने हैं, मतलब जहाँ पे दरबार लगा मेन, वहाँ पे ले गए। फिर वहाँ गद्दी के पास बिठाया। और संगत जी क्या हुआ, सॉरी मैं मिस कर गई, जब मैं पहले जैसे वो गद्दी के पास मत्था टेकने गई ना जब मैं, तो संगत जी मैं ना किसी चीज़ को लेकर डाउटफुल थी, पर गुरुजी ने मुझे शब्द गुरबानी के थ्रू उसका इतना स्पष्ट आंसर दिया। संगत जी मैं इतना शुक्राना है ना गुरुजी का कि थैंक यू सो मच, गुरुजी ने इतना स्पष्ट आंसर दिया। गुरुजी अपने बच्चों को ना बिल्कुल भी अपने से झगड़ता देख नहीं सकते, अपने से मतलब हमारे मन के अंदर ही बहुत झगड़े चलते हैं ना यार, नहीं ऐसे ही नहीं, एक साइड हमारी कुछ बोलती है, एक साइड हमारी कुछ बोलती है। तो गुरुजी ने ना उस टाइम मुझे शांत कर दिया, मतलब गुरुजी ने इतना स्पष्ट आंसर दिया ना मुझे संगत जी। और मैं ना, और गुरुजी ने उस दिन लाल चोला पहना हुआ था, और संगत जी मतलब मैं ना उस आंसर को शायद सुन नहीं रही थी, मैं फिर वही चिंता में इतनी मगन थी ना अपनी कि मैं गुरुजी को बोल रही थी, मतलब मैं उदास थी उस दिन बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ने ना मुझे वो वर्ड 3 बार उसी टाइम पे सुनाया, वो वर्ड 3 बार आया। और इतना शुक्राना है ना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप ना अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकते हो, आप ना अपने बच्चों पे इतना तरस खाते हो ना, इतना तरस खाते हो ना, इतना प्यार करते हो ना। बहुत शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी वो आंसर मिला तो मैं एकदम इतना शांत हो गया, और मैंने वहाँ पे भी शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी आप जी का बहुत शुक्राना गुरुजी बस आप इसे प्रैक्टिकल कर दो। और वो तो मुझे पता है कि गुरुजी ने कर ही देना है, क्योंकि जो गुरुजी बोलते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, मैं गल्ला नहीं मारता। तो संगत जी क्या हुआ, फिर उसके बाद से उन्होंने मुझे वो फाउंटेन के पास बैठ गई, सारी संगत वहाँ बैठी थी। फिर उन्होंने बोला कि जिन्होंने ऊपर दरबार में जाना है वो फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो फिर दरबार में गई, मुझे फिर से गुरुजी की कृपा से फिर से चाय प्रसाद मिला, मतलब उस दिन 2 बार मिल गया। उसके बाद से क्या हुआ संगत जी, मैंने ना नीचे आई और उस दिन ना संगत कम थी बड़े मंदिर में, तो कम थी या मुझे नहीं पता एक्चुअली में कौन सी कृपा थी गुरुजी की। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ऑन दैट डे अलाउड मी टू सिट देयर फॉर गुड आई गेस 2 आवर्स। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने उस दिन मुझे 5 बार चाय प्रसाद पिलाई।
मुझे सच में नहीं पता संगत जी, मतलब मैं उस दिन यही करी रहा हूँ कि गुरुजी धन पाग मेरे, कि मतलब पता नहीं मतलब गुरुजी मुझे इतना लाड लड़ा रहे थे, गुरुजी पता नहीं मेरे कौन से कर्म कटवा रहे थे, कौन से मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे अपनी बच्चे को उस दिन भर भर के। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बिठाई रखा वहाँ पे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी, अभी तक भी बिलीव नहीं कर पाती उस चीज़ को। सोचो ना कि मेरा ड्रीम होता था कि अच्छा बड़े मंदिर में मुझे बैठने को इतना टाइम मिल गया, वो भी फाउंटेन के बिल्कुल पास में। गुरुजी की दरबार भी थोड़ा थोड़ा वहाँ से दिख रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। गुरबानी शब्द इतने अच्छे चल रहे थे, बड़ा मन लगा हुआ था, बहुत मन लगा था। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। मतलब मैं उस टाइम पे ये मेरे अंदर चला था उस टाइम पे भी कि गुरुजी मैं कैसे शुक्राना करूँ आपका, जो आप मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो। मतलब ये इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और गुरुजी ने ना मुझे उस दिन रिझा दिया कि तुझे मेरे दर्शन करने थे ना, तू तो सोच रही थी तू कंटिन्यूसली इतने दिन आएगी पर तू इतने दिन नहीं आ सकती, तो देख मैं तुझे आज ही पूरा रिझा के भेजा। गुरुजी ने मुझे ना, मतलब मेरी अंदर तक एक तड़प होती ना, बस उसको बिल्कुल, उसको मतलब एक भूख होती है ना हमें, बिल्कुल गुरुजी ने उसने रिझा दिया मुझे, मतलब अपनी गुरबानी शब्द से, अपने ऑरा से। मतलब मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी उस दिन, और भी संगत बैठी हुई थी, तो कि गुरुजी शुक्राना कि ये तो मेरा ड्रीम होता था कि कभी मुझे भी इतना टाइम बड़े मंदिर बैठने को मिलेगा, या कैसे बैठते। मतलब वो मतलब बहुत ही अच्छा था संगत जी। उस दिन तो इतना ब्यूटीफुल था, इतना मेस्मराइजिंग था वो मोमेंट्स मेरे लिए। मतलब मुझे लगता था अब मुझे सेवादार उठाएंगे, अब मुझे सेवादार, बट नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा था वो, इतना प्यारा मतलब इतना प्यारा था वो दिन मेरे लिए। मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। मैंने कहा ना मेरे पास वर्ड्स नहीं है गुरुजी की वडियाई करने के लिए। गुरुजी ये जो ब्लेसिंग्स देते हैं ना, नो डाउट आई एम रियली सॉरी गुरुजी कि हम फिर घूम फिर के अपनी उस अरदास पे आते हैं। आई एम रियली सॉरी गुरुजी कि आपके ये बच्चे ऐसे करते हैं, आई एम रियली सॉरी। पर आप जानी जान हो गुरुजी, आप जानी जान हो, आपसे तो कुछ नहीं छुपाना, आप तो जानी जान हो। मुझे माफ़ करना मेरी गलतियों के लिए भी, पर आपके बच्चे बस यही चाहते हैं कि आप अपनी बच्ची की अरदास बस सब पूरी कर दो। अब बस मुझसे और वो वेट नहीं हो रहा, मुझसे अभी और सब्र भी नहीं हो रहा गुरुजी। आप जानते हो आपकी बच्ची ने कितने साल सब्र किए, आप बस दया करो अब मुझ पे, मेरे गुनाहों को बख्शो गुरुजी, आप मेरे गुनाहों को बख्श दो। आप बस अपनी बच्ची पे दया करो, अब दया करो सच्चे पातशाह जी, अब दया करो गुरुजी महाराज जी। आप की जो आप ब्लेसिंग्स देते हो मुझे पता है आप पार है, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी सच्चे पातशाह जी, मुझे माफ़ करो। पर गुरुजी प्लीज़ अभी आप प्लीज़ प्रैक्टिकली अपनी बच्ची की अरदास को फुलफ़िल कर दो सच्चे पातशाह जी। अभी आप प्लीज़ प्रैक्टिकली प्लीज़ गुरुजी फुलफ़िल कर दो। तो संगत जी ऐसे है कि मतलब गुरुजी ने उस दिन बहुत ब्लेसिंग्स दी, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी उस दिन सारा दिन गुरुजी मेरे साथ थे, उसके बाद से बाहर भी आई, तो मतलब बहुत अच्छा था। उस दिन लंगर प्रसाद भी कराया गुरुजी ने, बहुत अच्छे से कराया, और मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग थी। मतलब गुरुजी ने रिझा दिया जैसे मैं बोल रही हूँ ना। तो संगत जी बाहर आई, फिर देखा कि बाकी लोग तो उबर के लिए बहुत बहुत टाइम वेट करे थे उस दिन ना। उस दिन बहुत ट्रैफिक था एक्चुअली में, फ्राइडे इवनिंग में, वीकेंड वाइब होती है तो दिल्ली में तो वैसे भी बहुत ट्रैफिक था। तो संगत जी मतलब लोग ना उबर के लिए 1-1 घंटा वेट करे थे। तो मैं गुरुजी को बोलूँ वो गुरुजी इतना टाइम मतलब मैं वेट कैसे करूँ अभी। तो गुरुजी ने लेकिन मेरी उबर अरेंज करा दी 3-4 मिनट में। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। तो वो उबर वाले अंकल आए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे सेफली घर पहुंचा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर नो डाउट मैंने जैसे बताया उस दिन डे इमोशनल था, तो संगत जी मतलब गुरुजी साथ थे, तो मेरे से मतलब सब चीज़ें हो गई, हैंडल हो गई। मैंने मतलब मुझे गुरुजी ने संभाला। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आपका बेअंत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये था मेरा शुक्राना सत्संग जो गुरुजी ने पास 3 दिनों में किया। और संगत जी कल रात को भी गुरुजी जैसे मुझे घर पे लेकर आए। हाँ सच, और संगत जी सॉरी मैं भूल गई। तो क्या हुआ कि सैटरडे को मुझे वापस आना था अपने घर, तो सैटरडे को आफ्टरनून में मुझे आना था। तो संगत जी मेरा बड़ा मन था कि मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारा भी होकर आना है। तो संगत जी सैटरडे को भी ना मैं थोड़ा लेज़ी हो रही थी मॉर्निंग में, तो गुरुजी ने ना बस मुझे 10 बजे बोल दिया कि बस ना अब तू देर ना करी, तो तू जल्दी कर, मतलब ऐसे कुछ मैसेज था। तो मैंने कहा अच्छा पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या कराना चाहते हैं। तो गुरुजी से ना मैंने फटाफट आज्ञा ली और मैंने अपना तैयार होना शुरू कर दिया। मतलब मैंने 12 बजे तक पूरा तैयार होगी, और फिर गुरुजी से पूछा गुरुजी अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो गुरुजी ने ना मुझे 12 बजे फिर से ना वही विंडो वाली साइड इशारा किया। मैंने विंडो के ना कर्टन्स पूरे खोले, और संगत जी वहाँ पे इतनी सारी वाइट बटरफ्लाइज थी, मतलब झूम रही थी, नाच रही थी। मैं इतना खुश हुई, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऐसा लग रहा था प्ले करी है बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ प्ले करी है। उनको देख देख के इतना खुश हुई, इतना खुश हुआ ना मन। तो एक मन में ना एक उत्साह सा आ जाता है कि ठीक है। फिर उसके बाद से गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट पिक किया। तो मैं ना सोच रही थी कि बंगला साहिब नहीं जाती मैं, मतलब ऐसे मेरा मन हो रहा था कि बंगला साहिब नहीं जाती मैं, अब घर ही निकलती हूँ मैं। तो पर नहीं, गुरुजी
को पता था कि नहीं इसने अब मुंह से निकाला है, ये इसका मन था, इट जस्ट के वो थोड़ा सा हो गई है, मतलब सैड हो गई है तो उसकी वजह से नहीं जा रही है। तो बट संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ना मुझे 12 बजे पूरे ले गए, जिस घर में मैं रुकी थी उससे सीधा बंगला साहब 1 घंटे में गुरुजी ने पहुंचा दिया। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे वहाँ पे पहुँचा दिया एंड 1 बजे मुझे मत्था टेकने को बोला, मैंने अपना बैग वगैरह सबमिट किया। देन उसके बाद से संगत जी क्या हुआ कि फिर उसके बाद से ना मैंने 2 बजे गुरुजी ने ना मुझे ना 2 बजे तक पूरे अच्छे खुले दर्शन कराए। मुझे बहुत आनंद आया बंगला साहिब की इधर गुरुद्वारे के दर्शन करके, बहुत आनंद आया, खुले दर्शन करवाए गुरुजी ने आराम से। 2 बजे फिर मुझे बोल दिया चलो अब अपनी घर की जर्नी स्टार्ट करो। तो शुक्राना गुरुजी की, जो आपकी बच्ची ने सोचा था, आपको बोला था, आपने पूरा किया। शुक्राना 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 सच्चे पातशाह जी, अपनी अपनी बच्ची की लाज रखी और बहुत ही ब्यूटीफुल वे से, रिस्पेक्टफुल लवफुल वे से गुरुजी ने बहुत अच्छा किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आपकी बच्ची ने जो जो अपने मुख से निकाला था आपने वो पूरा किया। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। शुक्राना गुरुजी, आप जी का बेअंत शुक्राना। और उस दिन गुरुजी ने मेरी ना ट्रेन संगत जी मिस होने वाली थी सच्ची में, पर गुरुजी की कृपा देखो, गुरुजी ने मुझे 2 बजे बंगला साहिब गुरुद्वारे से निकलवाया। मेरी ट्रेन ओल्ड दिल्ली में से थी, तो आपको पता है कि न्यू दिल्ली से ओल्ड दिल्ली आने में कितना टाइम लगता है, पर गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से मुझे पता लगा मेट्रो, मैंने कभी मेट्रो पकड़ी भी नहीं है, मेट्रो गई, मतलब बिल्कुल, मतलब 2 बजे निकली और 2:30 बजे मैं ओल्ड दिल्ली स्टेशन के अंदर थी और 2:45 पे ट्रेन वंदे भारत वहाँ पे लगी हुई थी, वहाँ पे बैठ गई। मतलब बेअंत शुक्राना गुरुजी का, इतना शुक्राना कि वो कैसे कैसे रास्ते बनाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा बाहर आया ना घर से, मेरा बच्चा मेरे पास आया, तो गुरुजी की जिम्मेवारी होती है हमें हमारे घर तक मतलब पूरा पहुँचाने तक। गुरुजी का बेअंत शुक्राना, सच्चे पातशाह जी का इतना शुक्राना है ना, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। ये जर्नी को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए और अपनी बच्ची की अरदास पूरी करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करते हो कोई भूल चूक होगी हो, कोई मुझसे गलत चीज़ मुँह से निकल गई हो, आप मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे आप माफ़ करना और सबका भला करना, सबका कल्याण करना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी।